लाख जन्म लगा दिए हैं। फिर कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह देते हैं। घोर अंधेरे में है ना, इसीलिए तो गायन करते हैं, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। तो ज्ञान सूर्य शिव बाबा आकर हमें अज्ञान अंधकार से निकालते हैं। कितनी झूठ है, माना घोर अंधेरे में है, कितनी झूठ है। भारत ही सचखंड था, भारत ही झूठ खंड है। झूठ खंड किसने बनाया, सचखंड किसने बनाया, ये किसको भी पता नहीं है। रावण को बिल्कुल जानते नहीं। भगत लोग रावण को जलाते हैं। कोई रिलीजियस आदमी हो, उसको तुम बताओ कि मनुष्य ये क्या क्या करते हैं। सतयुग, जिसको हेवन पैराडाइज कहते हो, वहां शैतान रावण कहाँ से आया? रावण को दूसरा नाम दिया शैतान। हेल के मनुष्य वहां हो कैसे सकते? नरकवासी मनुष्य आत्माएं जो शैतान माना जिनके अंदर 5 विकार हैं, वो आत्माएं स्वर्ग में कैसे आ सकती? तो समझेंगे ये तो बरोबर भूल है ना। तुम राम राज्य के चित्र पर समझा सकते हो, इसमें रावण कहाँ से आया? तुम समझाते भी हो, परंतु समझते नहीं। कोई विरला निकलता है ना, जो जिसकी बुद्धि को ये बातें टच होती। तुम कितने थोड़े हो, सो भी आगे चल देखना कितने ठहरते हैं। मैंने आगे आते आते समय में देखना कितने ठहरते, यानी कितने निश्चय बुद्धि होकर चलते हैं, अचल अडोल स्थिति में रहते हैं। तो बाबा ने समझाया, आत्मा की छोटी निशानी भी यहाँ ही दिखाते हैं भिरकुटी में। फिर बाबा आए उसी बात पर जो पहले पेज में बताया कि आत्मा यहाँ भिरकुटी में निवास करती है और तिलक भी यही लगाया जाता है। बड़ी निशानी है राज तिलक। अभी बाप आया हुआ है, अपने को बड़ा तिलक कैसे देना है, तुम स्वराज्य कैसे प्राप्त कर सकते हो, वह रास्ता बताते हैं। शिव बाबा बड़ा बाबा आकर हम बच्चों को रास्ता बताते हैं। उसका नाम रख दिया है राजयोग। तो सिखलाने वाला है बाप। कृष्ण थोड़े बाप हो सकता है, वो तो छोटा बच्चा है। हम बच्चे को बाप थोड़े कहेंगे, वह तो बच्चा है। फिर राधे के साथ स्वयंवर होता, बचपन में ही तो स्वयंवर नहीं, बड़े होंगे राधे और श्री कृष्ण, तब फिर उनका स्वयंवर होता है। तब नाम पड़ता है लक्ष्मी और नारायण। तब एक बच्चा होगा, उनको एक बच्चा होगा। बाकी कृष्ण को इतनी रानियां आदि दे दी हैं, ये तो झूठ है ना, परंतु ये भी ड्रामा में नूद है। ऐसी बातें फिर भी सुनेंगे हम। कह क्यों बाबा के बच्चों के मन के अंदर क्यों क्वेश्चन नहीं आएगा? ये 5000 वर्ष बाद फिर भी वैसा ही होगा। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम कैसे हम आत्माएं ऊपर से आती हैं पार्ट बजाने, एक श्री छोड़ दूसरा लेती हैं। ये तो बहुत सहज है ना। बच्चा पैदा हुआ, उनको सिखलाते हैं ना। छोटे बच्चे को क्या सिखलाते हैं? ये बोलो, बाबा कहना सीखो, मम्मा बोलो, बाबा बोलो, तो सिखलाने से सीख जाता है। तुमको भी बाबा क्या सिखलाते हैं? सिर्फ कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो। जैसे छोटे बच्चों को सिखलाया जाता, तो हम भले शरीर के हिसाब से बड़े हैं, तो बाबा कहते हैं, एक मुरली में बाबा ने कहा था, जो बच्चे मुझे जानते ही नहीं, बच्चे तो बन गए, याद नहीं करते, तो वो बेबी से भी बेबी हैं। ये बोलो तो बाबा कहते हैं, तुम गाते भी हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे। आत्मा गाती है ना, बरोबर सुख घनेरे मिलते हैं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा
हमको पढ़ा रहे हैं। यहाँ तुम शिव बाबा के पास आए हो, नशा रहे। किसके पास आए हैं? किसकी नजर मुझ पर पड़ी है? किसने मुझे अपनी गोद का बच्चा बनाया है और मुझे वो क्या क्या दे रहा है? भागीरथ तो मनुष्य का रथ है ना, इसमें परम पिता परमात्मा विराजमान होते हैं। परंतु रथ का नाम क्या है? अभी तुम जानते हो, नाम है ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। तो अब स्मृति आई है, हम एक बाप के बच्चे हैं। तो फिर जो प्रश्न उत्तर में बाबा ने बोला, रावण पने की विस्मृति हो जाती है। इसमें मेहनत चाहिए, मेहनत बिगर तो कुछ चल न सके। दुनिया में भी कुछ विनाशी प्राप्ति करने के लिए भी तो कितनी सारी जीवन में मेहनत करते हैं। तो एक बच्चा, उसने डिग्री लेनी है तो कितनी दिन रात मेहनत करता है। यहाँ भी बाबा हमें 21 जन्मों का वर्षा देने आए हैं, तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हम बाबा के बने हैं, उनको ही याद करते हैं। बाप भी कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। 84 जन्मों की कहानी भी बिल्कुल सहज है, बाकी मेहनत है। फिर आप कहते बाबा बाप को याद करने में। बाप कहते हैं, कम से कम पुरुषार्थ कर 8 घंटा तो याद करो। 1 घड़ी आधी की भी आधी। क्लास में आओ तो स्मृति आएगी। अब कहाँ आए हुए हैं सब? क्लास में आए हुए हैं ना, क्लास में बैठे हैं ना। ये तो नहीं सोचते घर में बैठे हैं, इसलिए हम तो ये सामने ये देख रहे हैं, सभी क्लास में आए हुए हैं, बाबा के सामने बैठे हैं। तो क्लास में आओ तो स्मृति आएगी। सारी बात मन की है ना, तन से आकर बैठ भी जाए। अगर मन बाहर घूमता रहे तो क्लास में बैठे हुए भी क्लास में नहीं होंगे ना। बाप हमको यह पढ़ाते हैं, अभी तुम बाप के सम्मुख हो। बाप बच्चे बच्चे कह समझाते हैं, तुम बच्चे सुनते हो। बाप कहते हैं, हियर नो इवल, सी नो इवल, टॉक नो इवल। ये भी अभी की ही बात है ना। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम ज्ञान सागर बाप के पास सम्मुख आए हैं। ज्ञान सागर बाप तुमको सारे सृष्टि का ज्ञान सुना रहे हैं। फिर कोई उठाए ना उठाए तो वो तो उनके ऊपर है। कोई बना समझे ना समझे वो उनके ऊपर है। बाप आकर अभी हमको ज्ञान दे रहे हैं। हम अभी राजयोग सीखते हैं। फिर कोई भी शास्त्र आदि भक्ति का अंश नहीं रहेगा। भक्ति मार्ग में ज्ञान रिंचक मात्र नहीं, ज्ञान मार्ग में फिर भक्ति रिंचक मात्र नहीं। ज्ञान सागर जब आए तब वे ज्ञान सुनाए ना। उनका ज्ञान है ही सदगति के लिए। सदगति दाता है ही एक, जिसको ही भगवान कहा जाता है। सब एक ही पतित पावन को बुलाते हैं, फिर दूसरा कोई हो कैसे सकता। अभी बाप द्वारा तुम बच्चे सच्ची बातें सुन रहे हो। सच्ची बातें सुनते सुनते सच्चे बाप के द्वारा सचखंड के मालिक बन जाएंगे और झूठ खंड का विनाश हो जाएगा। बाप ने सुनाया, बच्चे मैं तुमको कितना शाहूकार बनाकर गया था। 5000 वर्ष पहले की बात है। तुम डबल सिर ताज थे। पवित्रता का भी ताज था। फिर जब रावण राज्य होता है तब तुम पुजारी बन जाते हो। अब बाप पढ़ाने आए हैं तो उनकी श्रीमत पर चलना है, औरों को भी समझाना है। बाप कहते हैं, मुझे ये शरीर लोन लेना पड़ता है। महिमा सारी उस एक बाप की ही है। मैं तो उनका रथ हूँ, बैल नहीं हूँ।
कौन कहते? ब्रह्मा बाबा कहते मैं तो रथ हूँ शिव बाबा का, कोई बैल नहीं हूँ। बलिहारी सारी तुम्हारी है, बाबा तुमको सुनाते हैं, मैं बीच में सुन लेता हूँ। यहाँ किसके लिए कहा बलिहारी? बच्चों के लिए बोला कि ब्रह्मा बाबा कहते मेरे द्वारा वो सुनाते, आपको सुनाते और बीच में मैं सुन लेता हूँ। मुझ अकेले को कैसे सुनाएंगे? तुमको सुनाते हैं, मैं भी सुन लेता हूँ। ये भी पुरुषार्थी स्टूडेंट है। तुम भी स्टूडेंट हो, ये शिव बाबा बोलते। हाँ, ये भी स्टूडेंट, तुम भी स्टूडेंट। ये भी पढ़ते हैं, बाप की याद में रहते हैं, कितनी खुशी में रहते हैं। लक्ष्मी नारायण को देख खुशी होती है, हम यह बनने वाले हैं। तुम यहाँ आए ही हो स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस बनने। राजयोग है ना, एम ऑब्जेक्ट भी है, पढ़ाने वाला भी बैठा है, फिर इतनी खुशी क्यों नहीं रहती? अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा से हम कलप कलप वर्षा लेते हैं, यहाँ ज्ञान सागर के पास आते हैं, पानी की तो बात ही नहीं। मधुबन बाबा के घर जाते, ज्ञान सागर शिव बाबा के पास। ये तो बाप सम्मुख समझा रहे हैं। तुम भी यह बनने के लिए पढ़ रहे हो, यह माना देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम जाते हैं अपने घर। अब तो जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। दिल होल मत बनो, मन की दिल शिकस्त मत बनो। बहुत बड़ी लॉटरी है, समझते हुए भी फिर आश्चर्य